जी नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 9। इससे पहले हम टोटल 8 क्लास कर चुके हैं कॉम्प्रहेंशन वाले बैच की, मतलब कि कॉम्प्रहेंशन वाली जो क्लास है हमारी इसकी। और इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये मतलब कि PQRS, जिसको जनरली स्टूडेंट बोला करते हैं या बोल सकते हैं हम पैरा जंबल। तो देखिएगा एक बार, क्लास 8 तक हम अब तक इसमें कॉन्सेप्ट समझते आ रहे हैं कि वाकई में जो कॉन्सेप्ट है उनके दम पर एग्जाम में आपको कैसे करना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जैसा कि मैं अभी पिछली क्लास में बोल रहा था कि जैसे ही सीजीएल मेंस के आंसर के आती है हम उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अब तक हम किसके कर रहे थे? 10+2 के कर रहे थे। ये उसके कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं और उसी के अंदर हमने इसको यहां पर मिक्स किया है, मेंस वाले भी। मतलब दोनों को हम पहले खत्म करेंगे फिर सीजीएल के ऊपर चलेंगे, ऐसे चलते चलते यूं सारे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू ये। और देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये 80% क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं इसी। जी अब सब कुछ ठीक है? कुछ पता नहीं, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा ये। ठीक है जी, ठीक है जी। रिफ्रेश कर लीजिए जिसके कुछ इश्यू आ रहा हो। तो ये पता नहीं, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था बीच में ये। ठीक है ना ये? ठीक है जी जितेंद्र। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैं बोल यूं रहा था। हाँ, तो देखिएगा एक बार ये। जी सब कुछ ठीक है, ठीक है जी। जी गुड इवनिंग। जी ठीक है राजेश, ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार ये, मैं बोल ये रहा था कि जी हम क्लास 8 कर चुके हैं अब तक इस टॉपिक की, मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं पैरा जंबल, कहीं ना कहीं हम इसको जनरल स्टूडेंट जो बोला करते हैं एसएससी के, वो इसको PQRS बोलते हैं। देखो बोले कुछ भी, मैंने स्टार्टिंग में एक ही चीज बोली, जो एग्जाम में परफॉर्म करता है नहीं और जो एग्जाम में मार्क्स लाता है, हकीकत में सही योद्धा वही कहलाता है जी। तो देखिएगा एक बार ये, 8 क्लास कर चुके हैं और मैंने कहा कॉन्सेप्ट के, अब तक हम केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे आंसर देना है। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं यहां से, या मैं यूं कह सकता हूं कि एक तरह से अभी जब सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ 3 शिफ्ट में हुआ, 15, 16 और 18, ये उन तीनों में मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन थे ये। और उन 60 में से मैं आपको फिर एक बार बता दूं, 50 to 55 क्वेश्चन वही उसी मेथड से हो रहे हैं जो मेथड अब तक हमने सीखा है। कितने? 50 to 55 क्वेश्चन 60 में से, जिसमें से एक शिफ्ट तो ऐसी है जिसके सारे ही हो रहे हैं और बाकी के ऐसा था किसी में 17 किसी में 18। ये तो मैंने कहा इसी कंसेप्ट के दम पर ये जो अब तक हम सीख चुके हैं ये। और देखिएगा एक बार, आपको खुद एक बार मैं लाइव यहां पर बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन को हम कर रहे थे और क्या वाकई में उसी के दम पर उसी के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये देखिएगा एक बार, ये बड़े आसान आसान क्वेश्चन ये। और मैंने कहा यकीन मानिएगा, इस अगर आप मेथड से सीखेंगे टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में जब आंसर देंगे नहीं, ये विद इन सेकंड में आंसर देंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने लेवल वाइज इसको अरेंज कर दिया है, आप देखिएगा एक बार ये। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास में है ये। जी आज मैं कमेंट दोनों का देख रहा हूं, एक्चुअली शायद मैनेजमेंट ने इस क्लास को यूट्यूब पर भी किया है ये, तो दोनों के मैं कमेंट देखता हूं यहां पर। आपके पास में ये क्वेश्चन है इसी सीजीएल मेंस का और आपको मुझे आंसर बताना है कि क्या होगा। हितेंद्र आपका आंसर आ चुका है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। जी जी बिल्कुल ठीक है, प्रिया बिल्कुल ठीक है, रोहित ठीक है जी, ठीक है ठीक है, जॉय ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास में ये है, ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रो द पैडी फेड सीड। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल 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 ठीक है। ये मतलब आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने सही आप बता रहे हैं ये।
ये क्वेश्चन आपके पास में, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। और मैं फिर बता दूं आपको कि मैं आपको जो एग्जाम में पूछे गए 60 क्वेश्चन, उसका 80% मैं करवा देता हूं, 20% आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में मैं दे दूंगा। ये बताइए जी उमंग, ठीक है जी। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रो द पैडे फील्ड्स। मैंने कहा जी ही का कोई पता नहीं चल रहा किसके लिए आ रहा है, ये ना इसमें कहीं पता चल रहा है ये, और ना यहां कहीं पता चल रहा है। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सी जो है ना, ये वो पहला होना चाहिए था जी हमारा। ये वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था? वो पहला ऑप्शन होना चाहिए था। मतलब ये पहले ही आएगा ये, और ऐसा कहां पर है? इसी में है। अच्छी तरीके से नजर गड़ा कर देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूं इसी सीजीएल मेंस के पूछे हुए और सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए थे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इसमें। ये देखिएगा एक बार, ये आंसर कौन सा? 2 नंबर। क्या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं? मैं फिर कह रहा हूं 20 क्वेश्चन, और हमारी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे इजीली 6 से लेकर 8 मिनट में हम कर पाए एग्जाम के अंदर। ये आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है, और मैंने कहा इसी सीजीएल का मेंस का उठाया हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको करा के दिखा देता हूं, ताकि आपको एक ऐसा विश्वास अंदर से आ जाए कि हां वाकई में यही तरीका काम करता है। जी जी बताइएगा एक बार। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और इसका आपको आंसर बताना। मैंने कहा इसे सीजीएल मेंस कहेंगे, उस सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं ये। जी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्णा कुमार ठीक था जी। ये देखिए मैंने कहा कि देखो ही इसमें आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट यही था। मैंने कहा जी इसमें तो डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर दास है ये, ठीक है जी। ही यहां भी पता नहीं, यहां भी पता नहीं, इसका मतलब बी पहला होगा जी। कहां है ये रहा? इसी सीजीएल मेंस का है ये, इसी सीजीएल मेंस का ये। और मैंने कहा आप आंसर देंगे ये, देखिएगा एक बार सारे क्वेश्चन जितने भी है ये क्वेश्चन इसी सीजीएल मेंस का ही है। सारे शिफ्ट में मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टोटल कितने? 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये। जी बताइए। ये क्वेश्चन आपके पास में, और इसका आपको आंसर बताना था। ये मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं उसी कॉन्सेप्ट के दम पर, मैं फिर कह रहा हूं 55 क्वेश्चन 60 में से। ये कितने? 55 क्वेश्चन ये, और सारे मैं आपको करके दिखा देता हूं ये। जी बिल्कुल ठीक है जी। सर मेरा भी नाम लिया करो। एक्चुअल में चक्कर क्या है, कमेंट जब फास्ट चलता है तो नाम लेना संभव नहीं हो पाता। 2-4 का जिनका एक आ जाता है सामने दिख जाता है उसका नाम ले लेते हैं ये। जी बिल्कुल ठीक है जी। देखिएगा मैंने कहा देखो यहां पर आ रहा ही और यहां आ रहा हिज, हमें पता नहीं चल रहा पूरे सेंटेंस में आया किसके लिए है ये। मैंने कहा यहां पर देखिएगा विद दैट एक्सीडेंट, विद दैट एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट कोई पहले हुआ है एक तरह से। हिज ड्रीम मतलब कि यहां पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में देखा विद दैट एक्सीडेंट मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कुछ ना कुछ बता रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है पहले ये। तो मैंने कहा इसका मतलब हुआ कि इसको भी हम पहले नहीं कर सकते ये। फिर मैंने कहा इन प्लेस ऑफ हिज लेफ्ट लेग, मैंने कहा कि हिज किसके लिए पता नहीं है। डी पहला आएगा जी, डी पहला आएगा। कहां है? 4 नंबर में। ये बिल्कुल सही था आपका। ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर ये। तो मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन, और आप आराम से देख लीजिएगा इसको ये, कि वाकई में कहीं लाइन तो चेंज नहीं कर दी, कहीं ऑप्शन तो चेंज नहीं हुए हैं ये सारे क्वेश्चन इसी के। कॉन्टिन्यूटी मेथड मैंने आपको सिखाया था, देख लीजिए ये। कॉन्टिन्यूटी मेथड की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे किया करते हैं ये बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। कॉन्टिन्यूटी मेथड मैंने आपको जो सिखाया था उसके थ्रू आपको आंसर देना है। अच्छा इसमें यूं करना, लंच ये क्या कह रहा है? हेनरी यहां से कहां आया है ये? हेनरी डी, अच्छा ये पूरा नाम है, ठीक है जी। ये बताइए जी। कॉन्टिन्यूटी मेथड फॉलो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये क्या था? मैंने कहा मॉर्निंग, तो ये लो जी मॉर्निंग आ गई है। फिर बोलेगी आफ्टरनून, फिर बोलेगी इवनिंग। इसका मतलब ये हुआ पहले कौन सा? सी, सॉरी पहले कौन सा? ए, फिर आफ्टरनून कहां है? सी में,
फिर इवनिंग कहां है, यहां बी में, एससीबी कहां पर है, ये रहा, आंसर कर दो 4 नंबर ये। तो समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हमने पहले किए थे उन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने कहा था आपको ये कि वही क्वेश्चन आने हैं, और आगे भी देख लीजिएगा सीजीएल 2020 के अंदर, जो कि हमारा 21 में होगा, और चाहे वो स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे 10+2 का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पर पूछे जाने हैं, और हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। आपके लिए एक और अच्छी चीज ये कर दी हमने कि आज से इस क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये पहले हम 1 घंटा कर रहे थे, अब इसको हम 1.5 घंटा करेंगे। ये तो बताइए, आपके पास में ये 4 है यहां पर, ये आंसर बताना आपको कि क्या होगा ये। और फिर कह रहा हूं, इसी सीजीएल के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल विकास, ठीक था जी, ठीक है ठीक है। कृष्णा राजपूत, ठीक था जी। जी बताइए, क्या आंसर करेंगे आप इसका? बिल्कुल ठीक है। उमंग, आपने आंसर दिया है कुछ इस तरीके से, देखते हैं एक बार। कृष्णा, आपने जो आंसर दिया है, दोनों का अब तक आंसर बिल्कुल एक आ रहा है। योगेश आपने, हितेंद्र ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हाँ, अब स्पीड से चल रही है कमेंट की ये। अब देखते हैं किस किस का आंसर सही जाता है ये। अमरीश, नीलू, ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा डॉक्टर प्रिंस बिकेम अवेयर ऑफ अ स्मॉल फिगर स्टैंडिंग इन द असला बिसाइड हिज सीट, ठीक है जी। वॉन्ट योर मदर बी वंडरिंग वेयर यू आर, ही आस्क्ड हर। मैंने कहा ही हर किसके लिए आया, कुछ पता नहीं अभी तक ये। इसका मतलब है बी कहीं दिख रहा है क्या जी, कट कर दो ये। अब देखिए, मैंने कहा सी के अंदर क्या लिखा, लेकिन सी से कोई फायदा होगा जी। ही ब्रॉट हिज आईज इनटू फोकस एंड saw that it was a girl of 7 or 8। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यहां लिखा ही, हमें पता नहीं चल रहा पूरे सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है ये। कट कर दो जी। आपका आंसर जो है ना ये, वो इन दोनों में से होना है, और ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि जो ए है ना वो पहले आएगा जी। ए कहां आएगा, पहले नंबर पर आएगा। इसका मतलब इसको पहला कर दो जी। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, हर आ रहा है। यहां क्या आ रहा है, यहां ही आ रहा है। मुझे बताइए, क्या ए के बाद में बी आ सकता है कि जी, क्या ए के बाद में बी आ सकता है कि ये? किसी भी सूरत में नहीं आएगा। बोलेगे ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, ए के अंदर कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि हर जिसके लिए आया हो। इसका मतलब अगर आपको ए बी दिख रहा है तो कट कर दो जी। कहा, इसको कट कर दो। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था जी। कौन सा, 3 नंबर। ये कौन सा होगा, 3 नंबर। ये उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये बताइए। जी, इधर भी मैं कमेंट देख लेता हूं, तब तक आप आंसर देते रहिएगा। इधर क्या कमेंट आ रहा है, ठीक है, कहां गया ऊपर, पूनम रानी, वेंकट, सुरेश पाल, इशरत खान, पूनम रानी, ठीक है, निश भाटी, मनीष कुमार, ठीक है जी। सौम्या रंजन साहू, आपकी साइनो एंटो की बैच लूंगा, आपके कोर्स से क्या सब कवर हो जाएगा या एसपी बक्सी पढ़ना होगा? आप बैच ले सकते हैं, जो एसपी बक्सी वाला जो बैच है ना अभी ये जो चल रहा है एट प्रेजेंट, आप वो ले लीजिए। उसमें सारा सब कुछ कवर करवा रहे हैं हम, ये वो रनिंग है बैच ये। ठीक है जी, इधर देखिएगा जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका था इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमन, चित्रांश, राजेश कुमार, जॉय, ऊपर काफी कमेंट जा चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर। ये देखिएगा, मैंने कहा समटाइम्स ही इवन प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग पेट्स। मैंने कहा ही का कोई पता नहीं चल रहा जी। मैंने कहा राघव था, यहां तो कोई नाम है, ही का पता नहीं, ही का पता नहीं। इसका मतलब बी पहले आना है ये। और ऐसा जब होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर कौन सा आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है ये। फिर कह रहा हूं, भटकना मत औरों की तरह आप ये कि जी आज तो मन ये करता है कि आज ये टॉपिक कर लूं, आज ये मन करता है कि उस टीचर के 2 वीडियो वहां से देख लूं। मत करना। मैं तो कहता हूं या तो मेरे देख लो या किसी और के देख लो। ये समझ रहे हैं, ये भटकना मत। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब कुछ ज्ञान आता। मैं किसी कंडीशन में नहीं कहता, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जब मैं इंग्लिश का टीचर हूं ये। लेकिन मैंने कहा जहां देखो ना आप, ये अपने सेंस का आप यूज करिए। ये किसी स्टूडेंट के चक्कर में, किसी दोस्त के चक्कर में मत आइए कि यार तू एक काम कर, वहां से कर ले यार, वहां से भी कोचिंग कर लीजिए। मैंने देखा है कई बच्चों कमेंट आते रहते, 6-6, 7-7 जगह कोचिंग किए हुए और यहां पर फिर इस जगह आ रहे हैं।
तो समझ रहे हैं आप, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं नहीं, उसी को दिमाग में फिट बैठा लीजिए, उसी को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको करनी है ये। और मैं इसके थ्रू में आपके लिए एक बड़ी घोषणा जल्दी और करूंगा, ये वो मैं बताऊंगा आपको, या तो हो सकता है क्लास के बाद में। ये जी बताइएगा एक बार, ये इसका क्या आंसर होगा? ये चार आपके पास में लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन तो हर कोई कट कर लेगा ये, लेकिन देखते हैं कि आंसर कौन देता है इसका। ये जी बताइए। बताइएगा क्या करेंगे इसका आंसर। ये अच्छा आंसर तो आ भी चुके हैं, ये देखते हैं बाकी का। और हितेंद्र देखते हैं सही या गलत। सोच समझकर आंसर दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये लेवल वाइज इसको हमने सेट किया है। और अब देखते हैं कौन इसका आंसर सही देता है। दो ऑप्शन तो इजीली कट कर पाएंगे आप। ये हितेंद्र बिल्कुल ठीक है जी आपका। जी ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास में है। मम्मी स्ट्रगल टू पुल देम अपार्ट एंड फाइनली सक्सीडेड। मैंने कहा जी किसको पता नहीं चल रहा अभी ये, इसका मतलब ये हुआ कट करो इसको। बात करते हैं यहां से अब ये कि सी और ऐसा कुछ आएगा कि सी और डी में से ये, यहां पर दोनों ही संभव थे। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब होगा कौन सा वो हमें देखना है। ये तो देखिएगा एक बार। बोलिए इट वाज अ फियर्स फाइट ऑफ कोर्स द टू चिल्ड्रन स्क्रैच एंड हिट ईच अदर। ये यहां ये कह रहा है, ये जो सी आ रहा है देखिएगा एक बार। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले ए आएगा या ये बी आएगा। मतलब मेरा जो कहने का मतलब है ना, ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से पहले क्या आएगा। ये इन दोनों में से पहले क्या आएगा। ये जाहिर सी बात है, मम्मी के लिए अगर सी आया है तो पहले ए आएगा जी। ये मतलब कि ऐसे यूं चलना है ये। तो मैंने कहा देखो इसमें तो मामला फिनिश हो रहा है, फिर ये कैसे कट, इसमें इसमें भी कट हो रहा है। अरे पहले सी तोड़ना आ जाएगा, पहले मम्मी आएगी, ये कट कर दो ना। ये आंसर कौन सा? एक नंबर। आंसर कौन सा? एक नंबर। ये तो समझे कुछ ये। अब आप मुझे बताइए इसमें कहां आपको जरूरत पड़ रही है। ये बताइए। जी बिल्कुल सही है, ये आंसर कौन सा होगा? एक नंबर। ये अब बताओ कहां जरूरत थी, केवल इतना ही देखना था कि पहले सी आएगा कि मम्मी आएगी। आपको पता है मम्मी के लिए सी आया है, तो इसका मतलब पहले ए आएगा। और आपको मैंने ये तो बताया था फ्लो चार्ट वाले जो सिस्टम है, बड़ा काम की चीज है ये। इतना ही देखना था जी। ये कहां पर ऐसा था, इसी में था। ये तो हमने कटवे से ही कर लिया था। तो आंसर कौन सा हो गया? ये सीधा सीधा हो गया एक नंबर। ये आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं एक और यहां पर इस जगह। बताइए क्या करेंगे आप इसमें आंसर। ये सौम्या रंजन, नहीं जी आपने वो कर रखा है तो ठीक है जी। बताइए, ये आपके पास में चार लिखे हैं कुछ ऐसे ऐसे, और चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और मैंने कहा इसी सीजीएल मेंस में ये पूछे हुए क्वेश्चन है ये। और आपको मुझे ये बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। बताइए। ये दिख तो रहा है कि ये कहीं छोटा तो नहीं लिखा ज्यादा ये। बताइए, चार आपके पास में सेंटेंस है जी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी। देखते हैं किसका सही जाता है ये। जी ये चार है सेंटेंस और चार आपके पास ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ये। तो मैंने कहा देखो ही और हाउ एवर। मैंने कहा हाउ एवर वाला वैसे नहीं होता, और ही आ रहा है तो पता नहीं, इसका मतलब हुआ दो ऑप्शन कट कर दो ये। तो देखो जी दो और तीन तो डायरेक्टली कट हो गए। अब देखते हैं एक नंबर और चार नंबर। ये एक नंबर और
4 नंबर। ये इन दोनों से एक चीज क्लियर हो रही है, बोलेगी क्या कि डी तो आएगा पहला, डी क्या आएगा, पहला आएगा जी डी। और एक चीज और क्लियर हो रही है, बोलेगी क्या, बी के बाद में ए जाएगा, बी के बाद में ए जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी सी, सी के अंदर जो ही आया वो आया किसके लिए, वो तो इसके लिए आया है, इसका मतलब सी कहां जाएगा, सी तो ए के भी बाद में चला जाएगा, इसका मतलब ऐसा कहां है ये, मैंने कहा ऐसा तो यही है 4 नंबर में ये। तो आंसर बिल्कुल सही दिया था आपने, ये कौन सा 4 नंबर, ये यही तो कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये 4 है आपके पास में ये, और इन 4 सेंटेंस लिखे हैं बड़े सुंदर सुंदर, और 4 आपके पास में लिखे हैं ये ऑप्शन, ये और आपको आंसर देना है ये। मैं फिर कह रहा हूं मेंस के अंदर बड़े इजी आया करते हैं ये, आप किसी भी मेंस का उठाकर देख लीजिए, चाहे 18 का उठाओ, चाहे 19 का उठाओ, चाहे 17 का उठाओ, चाहे 16 का उठाओ, ये सारे जो है ना, ये वैसे तो देखा जाए तो 16 के बाद में तो इसने पैटर्न चेंज कर दिया। पहले तो ऐसा होता था एक नंबर 6 नंबर और बीच में 4 सेंटेंस देता था ये, लेकिन अभी तो इतना इजी कर दिया है कि जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं ना, ये 100% आंसर जाता है ये जी। ऑप्शन ए से आंसर क्यों नहीं आया, किसका कमेंट गया ये, पता नहीं किसका गया ऊपर, ये किसकी बात कर रहे थे आप ये जी। इसका आंसर आ चुका है जी, देखिएगा मैंने कहा सी डिक्लेयर दैट नथिंग वुड मेक हर गो टू द पार्टी, ठीक है, सी लेफ्ट विद इन हाफ एन आवर ड्रेस्ड इन एलिगेंट ब्लैक गाउन, yet 10 minutes later she seemed to change her mind at 6 o'clock कैमिला। मतलब कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इसके लिए यहां पर ये सी चल रहा था, ये सी सी सी, मतलब कि हमें डी को पहले ले जाना है। ये आंसर कौन सा, आंसर सीधा सीधा ही हो रहा था 4 नंबर, इसी सीजीएल में इसमें पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास में कुछ इस तरीके से, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा ये जी। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप ये, कौन से क्वेश्चन के राजेश कुमार आप बात कर रहे थे ये, अब क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा नहीं है ये, थोड़ा हिंट करिए तब तो बैक जाकर देखते हैं एक बार ये। इसमें बताइए ये, इसमें क्या करेंगे आप आंसर, ये 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं और 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसी 10 प्लस सॉरी इसी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, बताइए। ये 4 है आपके पास में, और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं किस किस का सही है। मैंने कहा सी इज द एथलीट हु रैन एज फास्ट एज अ बुलेट इन द 400 मीटर रेस एट द वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन इतना इतना। अच्छा एडम्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, देखते हैं एक बार, रुकिए गई। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा सी वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री एंड द हार्ट्स ऑफ इंडिया। मैंने कहा सी और ए के अंदर सी सी आ रहा, किसके लिए आ रहा था, हिमा दास के लिए आ रहा था जी। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ए और सी को तो कट कर लेते, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ जी ये। चलो उसके बाद देखते हैं ये क्या, कि सेंटेंस या तो बी से स्टार्ट होगा या डी से होगा ये। देखिए मैंने कहा यह है कंडुलीमरी विलेज इन डिंग हैज सडनली कम इनटू द स्पॉटलाइट ऑफ फेम, दिस इज द होम। समझ रहे हैं ये कौन सा, ये इसकी बात कर रहा है कि ये किसका घर है, हिमा दास का घर है ये। तो मैंने कहा इसके मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट आ रहा है नहीं, इसके लिए क्या कर रहा है, दिस इज द होम, मतलब कि क्या बीडी। मैंने कहा कहां चला गया ना 2 नंबर, ये कौन सा, बी डी ए सी, आंसर कौन सा होगा 2 नंबर, बिल्कुल ठीक था ये। हाँ आप कौन सा कह रहे थे ये, बैक जाकर देख लेते हैं। हाँ इसमें क्या कह रहे हैं आप ये, कि इसमें ऐसे स्टार्ट क्यों नहीं होगा ये, ऐसे आपके पास में क्या ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। देखिएगा एक बार, ये ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, और होता ना तब भी नहीं होता ये, क्यों, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर एडम्स बीमिंग लीग एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, किसकी वर्किंग की बात कर रहा है ये, इस वॉल्ट की, कि वॉल्ट कैसे वर्क करता है ये। तो मैंने कहा ये तो फिर भी नहीं होता ये, अगर ये होता नहीं है तब भी ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, सी कुड नॉट अ कंपनी,
ठीक है, बताइए। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में ये। तो वो कैसे होगा? उसमें इट्स आ रहा तो आ किसके लिए आ रहा है? उस वर्ल्ड के लिए आ रहा है। अगर वो होता ना तब भी वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता था ये। तो बताइए, आपके पास में ये चार यहां पर कुछ ऐसे लिखे हुए हैं और चार ऑप्शन है ये, और मैंने कहा इसी सीजीएल मेंस के ये सारे क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, जिससे कि आपके अंदर भी कम से कम एक ऐसा विश्वास तो जागृत हो कि हाँ वाकई में इसी कॉन्सेप्ट के दम पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये। तो बताइए। जी ठीक है जी, ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं है, ठीक है जी। तो आपके पास में ऐसा लिखा है, शी कुड नॉट accompany her daughter ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस। फिर लिखा है, बी में दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। Maria had not yet celebrated her 10th birthday when ship was packed off in a train to the United States. फिर लिखा है कि but it also required heart wrenching 2 year separation from her mother Yelena। बताइए, आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं शायद ये। देखिए, मैंने कहा सी का पता नहीं है अभी ये। मैंने कहा सी और ये हर डॉटर, इसका मतलब उसके बेटे की बात की जा रही थी, हमें पता नहीं चल रहा है ये, तो इसका मतलब हुआ इसको कट करो पहले ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा ये। इसका मतलब यह हुआ, ये देखिएगा, दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, ये इसका मतलब कि कोई इस ट्रिप के पहले कहीं बात हुई है ये, तो एक बार इसको हम सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा ये। ठीक है, आगे चलता हूं थोड़ा। मारिया, और यहां लिखा बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट राइंसिंग, बट इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वैसे ही नहीं होना है ये, लेकिन हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ जी ये। मैंने कहा दैट ट्रिप, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रिप के पहले बात हुई है ये, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि इसको भी हम हटा देते हैं ये। आपका जो आंसर है वो या तो होगा ये और या होगा आंसर ये, मतलब कि इन दोनों में से आपका एक आंसर होना है ये। अब वो कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं ये। मैंने कहा आपके पास में ये जो ए लिखा है ये क्या कहना चाह रहा है? सी कुड नॉट accompany हर डॉटर, इसका मतलब है ये सी किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इसकी मां के लिए। कौन सा? ये हर मदर, ये लेना इसके लिए आ रहा है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि डी ए फ्लो चार्ट के अंदर कुछ ऐसा चलना चाहिए था ये, यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो ए पहले आ रहा है। कट करो इसको, आंसर कौन सा? 4 नंबर। ये बिल्कुल ठीक था आपका आंसर ये। कौन सा? 4 नंबर, फ्लोर चार्ट की सहायता से इसको सही कर दो ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए। ये है आपके पास में ये क्वेश्चन, और इसी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है ये। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप ये। चार सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं, और इसका आपको मुझे आंसर देना है कि क्या करेंगे ये। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं, शायद हो सकता आंसर बिल्कुल सही भी दिया है ये। जी कृष्णा कुमार। जी हितेंद्र, उमंग, नीलू, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। बताइए हंसराज, ठीक है जी। आगे देखते हैं, अमरीश, ठीक है, ये हो सकता आंसर सही दे रहे हैं आप ये। व्हेन इट saw मी, जब उसने मुझे देखा, इट मूव्ड क्विकली एंड हिड itself in a coconut shell, ठीक है। आई क्विकली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विद विद स्टोन। मतलब ये तो कंफर्म है कि कोकोनट सेल तो यहां बात हुई, बाद में इसकी बात हुई है। तो देखो, जब ये पहला नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा अभी आया किसके लिए है इट ये। तो देखिए, मैंने कहा ए पहला नहीं होगा ये, इसको कट कर दो। बी इसलिए पहला नहीं होगा क्योंकि कोकोनट सेल की बात करें, द कोकोनट सेल आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट हम जब लगाते हैं तो ए पहला आना चाहिए, बाद में बी जाना चाहिए, इसका मतलब बी पहला नहीं होगा ये। आपका आंसर जो है ना वो इन दोनों में से होना है, और इन दोनों में से भी देखिए, इट वाज क्राउलिंग अलोंग स्लोली, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इसकी ये। किसकी? ए स्मॉल स्नेक ये। मैंने कहा सी पहला होगा जी, आंसर कौन सा? 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास में कुछ इस तरीके से यहां लिखा है, देन आई वेंट अप द स्टेप्स टू अपार्टमेंट नंबर इतना इतना। चार सेंटेंस लिखे हैं, चार ऑप्शन लिखे हैं, आपको आंसर बताना है ये। बताइए क्या आंसर करेंगे इसका आप ये।
पीछे वाले का जो आंसर आया बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है जी। ठीक है, सबका सही मतलब सबका नाम आ चुका है ये। अब बताइए, चार यहां सेंटेंस लिखे हैं और चार आपके पास में ऑप्शन लिखे हैं ये, और आपको मुझे आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा। बताइए जी, आंसर आधा स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल, और देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। पेयर टेक्निक यहां लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा ही ये। मैंने बोला पेयर वाली टेक्निक लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुछ ही नहीं करना, बस एक पेयर बनाना और आंसर आना है ये, बस इतना ही है ये। जी, ठीक है ठीक है। अब तक जो कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा है जी अब तक ये। जी, बिल्कुल ठीक है ये। अब देखिएगा ये बार मैंने क्या कहा यहां पर, देखिए देन आई वेंट अप, इसका मतलब फिर मैं वहां गया, तो देखो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा इसमें एक पेयर बनाना था, ये वो पेयर कौन सा था देखिए, द होल वाज एम्प्टी एंड देयर वाज नो साइन ऑफ एनीवन हैविंग एंटर्ड बिफोर मी। अब क्या कहना चाह रहा, आई ओपन द डोर विद माई की एंड वेंट इन, कि मैंने क्या खोला, दरवाजा खोला मेरी चाबी से और अंदर गया, तो वो क्या देख रहा है कि होल जो है ना वो खाली था, ठीक है, इसका मतलब पहले जाएगा तभी तो होल खाली दिखेगा ये, तो मैंने कहा क्या होगा डीसी, और डीसी कहां पर है, नहीं है नहीं है नहीं है, आंसर कौन सा, एक नंबर, आंसर कौन सा, एक नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये, बोलेगी क्या, ए बी सी डी, और ये चार आपके पास लिखे हैं, पेयर वाले टेक्निक लगा दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ये। बताओ क्या करेंगे इसका आंसर आप ये। चार ऐसे कुछ लिखे हैं और आपके पास चार ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। इसी सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं को हम यहां पर कर रहे हैं। बताइए, और आज हमारी स्पीड भी बिल्कुल ठीक चल रही है। चार सेंटेंस आपके पास में ये, और आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए, एक पेयर बनाओ और आंसर ला सकते हैं ये। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने पेयर बिल्कुल सही बनाया है शायद ये। देखते हैं किस किस का जाता है आंसर ये। एक छोटा सा पेयर बनाना था आपको ये, और आंसर लेकर आ जाते आप ये। पेयर बनाने वाले टेक्निक जो है नहीं वो बड़ी काम की चीज होगी ये। जी, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर इज करेज। फिर देखो इसको लिंक किससे करा, हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज। समझ रहे हैं, मतलब क्या, इस पॉइंट को इस पॉइंट से लिंक कर रहा है ये, इसका मतलब है डीबी पेयर बनेगा। और डीबी जब मैं पेयर देखता हूं नहीं तो ना तो यहां ना यहां ना यहां, आंसर कौन सा, चार नंबर ये। कौन सा हो रहा है, सीधा सीधा चार नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये इसी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है ये। बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये, और हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे ये। और धीरे धीरे देखिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, वैसे बच्चों के काफी सारे कमेंट व्हाट्सएप पर आने लग गए हैं कि पीक्यूआरएस से पहले सोचते नहीं थे कि क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अब बोले कि मामला बैठा लेंगे ये। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आ रही है ये। और देखिएगा एक बार ये आपके पास में ये चार सेंटेंस लिखे हैं और चार ऑप्शन लिखे हैं, सुंदर सुंदर ये। क्या आंसर होगा इसका ये बताइए। पीछे वाला बिल्कुल ठीक था, इसका बताइए आंसर क्या करेंगे आप ये। पीछे वाले में एक का गलत गया था शायद, किसका गया था, शायद जॉय आपका गलत था क्या ये। हाँ शायद, पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका गलत था ये। कमेंट एक ऐसा है, कुछ आया नहीं है। बताइए, चार सेंटेंस है और चार सेंटेंस में आपके पास में ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं और आपको आंसर देना है। बताइए, आंसर इसका बी आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, आंसर इसका पहले से अच्छा आ रहा है, ठीक है जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं बाकी का। और ठीक है ठीक है ठीक है जी, देखिएगा एक बार ये। हाँ तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा सो दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप हैड टू फेस अ फियर इमेजरी। मैंने कहा था सो, खत्म करो पहले इसको, ये इसको खत्म करो ये। ठीक है जी, मैंने कहा अब यहां देखिएगा एक बार ये क्या कहना चाह रहा, देयर वर लाइट्स एट ऑल एंगल्स एंड अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर इन द रूम। ये दे वर ऑल
दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। ठीक है, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। ये मेकअप का जो रूम था ना, ये उसके बताया रहा है कि हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। ये किसकी तरह था? ये हेयर कटिंग जो सैलून है ना, ये उसकी तरह का मतलब लुक कहीं ना कहीं बता रहा है ये। तो मैंने कहा अगर अब ठीक है, यहां तक तो मैं देख लेता हूं एक बार। ये अब ये क्या कह रहा है कि देयर वर लाइट्स ऑफ। इसका मतलब ये जो देयर वर मतलब कहां की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यहां की, इस सैलून की बात कर रहा है कि वहां पर कैसी लाइट्स थी, यहां पर कुछ ऐसे बता रहा है ये। इसका मतलब हुआ कि ये केवल केवल इसको लिंक कर रहा है ये। और देखो फिर क्या कह रहा, देवर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, मतलब वो लाइट जो थी ना वो कैसी थी, वो इस तरीके की थी। इसका मतलब हुआ कि पहले तो क्या होगा, सीबी, पहले क्या होगा, सीबी। और सीबी यहां पर जब मैं देखता हूं तो यहां पर सही है बिल्कुल। आपका आंसर कौन सा जो आपने दिया था, 2 नंबर। ये कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर। मैंने कहा ना देर वर लाइट से, कहां की बात कर रही है, किस जगह की बात कर रही है, यहां की हेयर कटिंग जो सैलून है ये बता रहा है ना, इसका ऐसा लुक था, मेकअप जो रूम है ये। तो मैंने कहा जी यहां पर ऐसे ऐसे लाइट ही है, तो इसका मतलब हुआ इसको लिंक इससे कर रहा है ये। केवल एक पेयर बनाना था, आंसर लेकर आ जाते। ये कौन सा हुआ, सीबी। फिर देखो क्या कह रहा है, देवर वो कैसी लाइट थी, वो ऐसी ऐसी लाइट दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर बिल्कुल ठीक था हमारा, कौन सा, 2 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है ये, और ये भी इसी सीजीएल मेंस के, मतलब सारे जो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो टोटल सीजीएल मेंस के अंदर ही उठाए गए हैं। और मैंने कहा जितने क्लास अब तक हम कर चुके उन्हीं के दम पर, उन्हीं के दम पर, मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं इसी चीज को बार बार, ये कि उन्हीं के दम पर 55 क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं 60 में से। ये 60 में से एक शिफ्ट में 20 में से 20 जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 2 या हाँ एक में 2 कम है और एक में 3 कम है। ये वो कॉन्सेप्ट अभी हमारा हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब चलेगा तो वो सारी चीजें गलत सही होगी हमारी। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप ये। इसमें बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये 4 है आपके पास में ये। अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। बताइए, देखते हैं किस किस का सही जाता है। यहां पर आपके पास में कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, इसमें भी एक छोटा सा एक पेयर बनाना था और आपका आंसर आ सकता है ये। बताइए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जाता है। ये छोटा सा एक पेयर बनाएंगे तो उस पेयर से ये बेनिफिट होगा कि शायद हाँ 2 ऑप्शन कटेंगे ये, 2 ऑप्शन कटेंगे। और उन 2 ऑप्शन को कट करने के बाद फिर हमें ये देखना था कि हाँ एक ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा ये। जी बताइए। जी देखते हैं, ये मैंने कहा ऑल्सो हर फेस, इसका मतलब ये तो पहला नहीं होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। हर लार्ज आइज, मैंने क्या बोला, हर लार्ज। अच्छा एक मिनट और देख लेते हैं ये, यहां पर मतलब हमें शायद कहीं बताया नहीं गया है कि ये किसकी बात कर रहा है ये। समझ रहे हैं ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस कंडीशन में आंसर क्या करेंगे ये। देखिए मैंने कहा ऑल्सो हर फेस, मतलब ये यहां पर हर आया, ठीक है। ये उसके बाद कह रहा हर लार्ज आई सेम, ठीक है। ये फॉर हर टू सिट ऑन आई ग्रेटेड हर, ठीक है। अदेर वार वर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अभी हमें तक पता नहीं है चारों सेंटेंस में, मतलब कि हमें पता नहीं चल रहा और ना इसमें कहीं बताया गया है कि ये जो सी और हर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। इसका मतलब कोई सा भी सेंटेंस इसमें पहला हो सकता है ये। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें कंसेप्ट पकड़ना था ये। तो पहली चीज तो ये देखिए, मैंने क्या कहा कि देखो ये मैंने बोला कि हर लार्ज आइज सेम लार्जर एंड डार्कर देन एवर। ये तो मैंने बोला कि यहां पर क्या कह रहा, देयर वर डार्क सर्किल। डार्क सर्किल कहां थे जी, अराउंड देम, किसके, उसकी आंखों के, वो बड़ी बड़ी दिख रहे थे नहीं है, उसकी आंखों के। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बीडी एक पेयर बनेगा, बीडी एक पेयर बनेगा। और इस कंडीशन में 4 नंबर आपका आंसर सीधा सीधा होगा, कौन सा, 4 नंबर। ये आ जाएगा जी। किस किसने बताया है ये देख लो जी। शायद मुझे लग रहा है स्टार्टिंग के कमेंट, नहीं नहीं यही आ रहा है क्या ये, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन हमारे पास में, वो क्वेश्चन है यहां पर इस तरीके से ये, और इसमें बताइए क्या आंसर होगा ये। 317 नंबर स्लाइड से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब कि 4 और 4 18,
यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। टोटल है 60 क्वेश्चन। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर आप। ये 4 सेंटेंस लिखे हैं और 4 आपके पास में कुछ इस तरीके से ये है लिखा है, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। देखिएगा एक बार ये, ही हर्ड सम रॉबर्स प्लानिंग टू कमिट अ रॉबरी एट द मनी लेंडर्स हाउस। इसका मतलब ये हुआ, देखो जी, ही जो आ रहा है ना वो आदमी के लिए आ रहा था ये। इसका मतलब ए तो पहला नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। चलते बी और सी पर। हाउ एवर आ रहा है ये, इसका मतलब वो सी को कट करो पहले ये। ठीक है, मैंने कहा जी ही फॉलोड देम, किसको फॉलो किया नहीं पता चल रहा, इसको कट कर दो। आपका आंसर 2 और 4 में से होना है ये। आपका जो आंसर होना है वो 2 और 4 में से होना है। आप देख लेते हैं, वैसे हमने कमेंट में जो आपने किया वो तो ये किया है ये, मतलब कि बी आप कह रहे हैं कि बी पहले आएगा, फिर आप ये कह रहे हैं कि जी ए आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहां कह रहा है ही हर्ड सम रॉबर्स और फिर क्या कह रहा है द रॉबर्स। इसका मतलब पहले यहां बात हो यही है, तो मैंने कहा सीधा यहां से लिंक कर दिया आपने ये। तो इसका मतलब ए जो है ना ये, वो क्या होगा, वो पहले आएगा। मतलब ये वो कहां आएगा, वो पहले आएगा। इसका मतलब आपका ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। दूसरा आप यूं भी कर सकते थे, ये ही फॉलोड देम, वो किसको फॉलो किया, मतलब उन रॉबर की ये। तो आंसर सही है जी, 4 नंबर ये। हाँ, टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिया है, 7:30 से कर दिया है। आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया था। और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। सही है, सबका सही है ये, बताइए। ठीक है, आप बताते रहिए, मैं इधर थोड़ा सा यूट्यूब वालों के कमेंट देख लेता हूं, शायद वहां क्लास आज की है इन्होंने ये। हाँ, ये लिंक कहाँ गया। हाँ, क्या शुभम कुमार, शशि कुमार, ठीक है, धीरज शर्मा, बबलेश जाट। सर एयरपोर्ट्स का लेना है, इंग्लिश का कोर्स। एयरपोर्ट्स का बबलेश आप ले सकते हैं 5G क्लासेस के एप्लीकेशन से ही। ठीक है, बाकी सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, बताइए। ये आपके पास में है 4, और इन 4 में आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा ये। इस टाइम पर सर हमारी मैथ की क्लास है, किस किस की क्लास है मैथ की ये बता दीजिएगा। हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाह रहे थे कि आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर दे इस क्लास को ये। अगर आपकी क्लास होगी 7:30 तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 8 बजे से कर देंगे वापिस ये। मैं तो आपके भले के लिए कर रहा था कि ये जल्दी हो जाएगी। बताइए जी। उमंग, हितेंद्र, कृष्णा कुमार, हंसराज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं किसका आएगा आंसर ये। बताइए। आंसर अमन चित्रांश। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉड, फिर लिखा बी के अंदर वैन When all his gods left him, Abdul was very lonely। इसका मतलब यह हुआ कि ये अब्दुल के लिए ही आ रहा है सही। यहां भी इसी के लिए आ रहा है, ये भी यहां भी इसी के लिए आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर है ना ये, वो आंसर हमारा किस में होना, 3 और 4 में से होना है ये। और 3 और 4 में से क्या आंसर होगा वो हम एक बार देख लेते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा 3 और 4 का मतलब क्या हुआ कि बी से स्टार्ट होगा कि व्हेन ऑल हिज गॉड्स लेफ्ट हिम, अब्दुल वाज वेरी लोनली। ठीक है जी, बी तो आ गया यहां तक ये। अब अब क्या कहना चाह रहा है वो चीज हम देख लेते हैं ये। तो देखो ये यहां पर हुई थी बात किसकी, यंग गोट की। और एक इसमें भी हो रही, ही थॉट ए यंग गॉट विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग। वेरी सुन उसने क्या किया, ही बॉट अ यंग गॉट।
मतलब उसने क्या कर लिया, जल्दी ऐसा ऐसा कर लिया ये। अच्छा यहां देखिए क्या कहना चाह रहा, व्हेन ऑल हिज गॉड्स लेफ्ट हिम, मतलब कि जितनी भी सारी उसकी बकरियां थी नहीं, जो भी थी ये, जब उसको छोड़ के चले गए, तो मतलब ये कह रहा है कि वो अकेला था, मतलब ये ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, मतलब कि अपने जो पालतू जानवर हैं उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता था, सिंपली कहे तो ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये लिंक कर रहा है बीसी को, और फिर कह रहा है, और आप क्या कह रहे हैं, ये आपके जो आंसर आए हैं वो शायद मुझे लग रहा है कईयों ने 3 नंबर बताया है और कईयों ने 4 नंबर, शायद कुछ ऐसा तो नहीं है ये, लेकिन कमेंट अब काफी ऊपर जा चुके हैं ये। तो मैंने कहा देख लेते हैं एक बार और ये। अब उसके बाद क्या कहना चाह रहा है ये, व्हेन ऑल हिज गॉड्स लेफ्ट हिम अब्दुल वाज वेरी लोनली। ठीक है, बी तो आ गया, क्योंकि तो खुद ही कह रहा ऑप्शन ये कि बी तो आएगा ये। ठीक है, अच्छा आंसर तो 4 नंबर जाएगा, बकरी और अब्दुल। आंसर तो 4 नंबर नहीं, रुकिएगा एक बार, ये वैन ऑल हिज गॉड्स लेफ्ट हिम अब्दुल वाज वेरी लोनली, ये किसने क्या लिखा था, बकरी और अब्दुल। देखते हैं ये। मैंने क्या बोला कि यहां पर सबसे पहले तो बी तो आ चुका है, अब मेन चीज ये थी कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट बैठेगा ये, एक बार देखना। ये मैंने कहा ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेड्स, ये मतलब कि बात किसकी कर रहा है ये। अगर मैं इसको लिंक कर देता हूं बी को सी से, ये ठीक है जी। उसके बाद क्या कहना है ये, अगर मैं बी को सी से लिंक करता हूं तो बहुत जल्दी ही उसने एक खरीद ली, उसने सोचा कि ये मेरे साथ स्टे करेगी फॉर लॉन्ग। नहीं जी, ये कहना क्या चाह रहा है कि पहले मतलब कि इसने सोचा कि एक यंग गोड जो है ना वो विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए, मतलब उसके पास में रुकेगी है, तो उसने ऐसा सोचा वेरी सुन, और जल्दी उसने क्या कर लिया। अच्छा एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, जल्दी उसने क्या कर लिया, इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट ये था हमारा कि बी के बाद में सी, ठीक है, उसके बाद में नहीं नहीं नहीं, बी के बाद में, बी तो हुआ पहला, यहां से पॉइंट ये पकड़ना था कि ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, पहले सोचेगा बाद में तो खरीदेगा ये। तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए डी, डी ए वाला पॉइंट ये, मैं पहले सोचा बाद में खरीदा ये। नहीं लेकिन पॉइंट ये भी आ रहा है कि सिंपली कुड नॉट डू, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, कहीं ऐसा टाइपिंग के मिस्टेक तो नहीं, अब कह नहीं सकते ये कि कहीं टाइपिंग के मिस्टेक है या कुछ और है ये, या एक बार छोड़ेंगे इसको, कहीं तुम ये समझोगे बोले बोले सर हमारा तो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है ये, साला बीमारी तो ये भी तो है ना ये। आप क्या कह रहे हैं, बोले एडी का पेयर बन रहा है ये, ए का डी से, हाँ पेयर तो इसी का बनेगा, लेकिन डी ए उसने सोचा बाद में खरीदा। अगर हम ऐसा करते हैं कि उसने सोचा, पहले सोचेगा बाद में खरीदेगा ये, पहले खरीदा, नहीं नहीं पहले सोचेगा और बाद में खरीदेगा ये, मतलब कि पहले सोचा और बाद में खरीदा, अगर ऐसे करते हैं ये। लेकिन अगर इसको मैं इस पॉइंट से वेरी सुन ही बॉट अ यंग गोट, और जल्दी उसने क्या कर लिया, एक खरीद लिया जी ये, और अगर इसको इस वे में सोचते हैं, आप क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सी डी ए होना चाहिए। अब चलो एक काम करते हैं, क्या कह रहे हैं अमन आप ये, कि लोनली कनेक्शन है, लोनली का मतलब तो अकेला, मतलब कि एक तरह से ये, नहीं वो तो सही है, लेकिन एक्चुअल में कहीं ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है, ये कह नहीं सकते नहीं ये। चलो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ पेपर में क्या है, क्योंकि एक्चुअल में टाइप राइटर ने टाइप किए हैं ये। पहले सच, बाद में मेरी सोच बिको चुकी, पहले उसे गॉड लिव कर चुकी थी, और फिर क्या क्या कह रहे हैं आप ये, पहले सोचेगा, हाँ पहले सोचेगा बाद में खरीदेगा ये, तो उस कंडीशन में अगर पहले सोचता है बाद में खरीदता है तो आंसर जाना चाहिए डी ए के थ्रू, मतलब ऐसे ही हुई है, लेकिन पॉइंट था ये। ठीक है, एक बार इसका देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में तो कोई मिस्टेक नहीं है ये, इसकी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ऑप्शन में तो नहीं है, हम कुछ खरीदने से पहले सोचते तो है ये। हम खरीदने से पहले सोचते ही हैं, पॉइंट तो सही है आपका, लेकिन आप में से कोई ऐसे कह रहा है कि जी नहीं ऐसे भी बनेगा ये किसी ने कोई पेपर वगैरह, लेकिन आप में से तो किसने दिया होगा ये, ऑप्शन ऐसे याद रहते नहीं है, ये क्या होगा कि पहले सोचेगा और बाद में खरीदेगा। हाँ वेरी सुन, जल्दी उसने क्या कर दिया ऐसा। तो देखो बी के बाद में ए तो नहीं जान, लेकिन ए तो है ही नहीं कहीं पर ये, बी के बाद ए तो बैठेगा नहीं, ठीक है जी।
ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पैड्स। मतलब कि ये हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता बिना अपने पेट के। मतलब इसको भी लिंक कर सकता है ऐसे तो ये, लेकिन इसको लिंक करता है तो फिर ये पॉइंट यहां गड़बड़ आती है। चलो एक बार एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कौन सा स्लाइड नंबर 335 ही है, ठीक है, इसको एक बार मैं नोट कर लेता हूं ये, इसको मैं एक बार देख लेता हूं कहीं ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है ये। 16 का आपने दिया था अमरीश से, अच्छा। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें, ये आपके कमेंट अब पीछे कहाँ गए अमरीश का, अमरीश अमरीश धीरेन्द्र आपने दिया था, अच्छा। सिंगल है तो उसने बकरी दी, बकरी खरीदी, क्योंकि वो बकरी, वह बिना बकरी के नहीं रह सकता ना सर ये। अरे तो वो तो सही है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। ऑप्शन के हिसाब से तो हमें भी चार लग रहा है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं एक बार ये, कि कहीं मामला कुछ ऑप्शन का तो नहीं है। अगर ऑप्शन का नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन आंसर तो करना ही है ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन, ये इसको हम देख लेंगे उसके बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ हो सकता था, कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझे पता नहीं है, टाइपराइटर ने एक्चुअली टाइप किए थे ये स्लाइड है मेरे पास, में स्लाइड आ जाती है और मुझे केवल पढ़ाना पड़ता है ये। तो मैं देख लूंगा एक बार कहीं ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है, ये गलत बताने के बजाय अच्छा है कि उसको दोबारा हम देख लेंगे। तो बताइए ये क्वेश्चन आपके पास में है ये, और इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी उसने गोट खरीद लिया बिकॉज क्योंकि वह पेट के बिना नहीं रह सकता था। चलो इसका देखिए आप, तो एक बार उसको मैंने नोट कर लिया है, हम देख लेंगे कल, स्लाइड स्लाइड के अंदर डाल देंगे वापस उस क्वेश्चन को। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार ये, अगर वो वैसे के वैसे है तब हम उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हाँ ऐसे हो गई है, कि सोचा बाद में खरीदाइए, लेकिन पहले आप इसको देखिएगा एक बार ये। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये आपके पास में ये क्वेश्चन है इस जगह, रिजोल्यूशन सेट नहीं कर सकते कि नहीं जी, इतना कुछ सिस्टम नहीं है एप्लीकेशन में कि रिजोल्यूशन वगैरह दिए। ये बड़ी कंपनियों के काम होते हैं, ये जैसे पेटीएम वगैरह हुआ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो करवाती हैं इन चीजों को ये। ठीक है, अब देखिएगा एक बार ये, आपके पास में ये चार है, और इसका आंसर बताइए क्या होगा ये। हंसराज, कृष्णा कुमार, नीलू, ठीक है देखते हैं किसका देता है। अच्छा एक चीज क्लियर हो चुकी है यहां, बोलेगी क्या, कि ये क्लियर था कि सब में डी दे रखा, तो पहला सेंटेंस डी होगा, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जी ये नहीं होगा, ये मतलब कि ये पहला सेंटेंस होगा ये। अब आपको आंसर देखना है कि कौन सा होगा, बताइए। आंसर जो कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि जी ये होगा, देखते हैं। देखो एक ऑप्शन तो मैं कट कर देता हूं, ये आपका ये कौन सा। अच्छा आप आंसर जो सारे दे रहे हैं कुछ एक को छोड़कर, तो शायद मेरे हिसाब से ये दे रहे हैं ये। तो देखो ये मैंने क्या बोला कि डी तो पहला हो गया, ठीक है जी। मैंने कहा फॉर दिस, इसका मतलब कोई ना कोई बात पहले हुई, उसकी बात कर रहा है कि इसके लिए ये, ही हैड सेट अप एन अलार्म टू रिंग एट इंटरवल अंटिल मॉर्निंग, ये इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसके बाद तो ये तो किसी सूरत में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा बताया नहीं गया कि जिस वजह से ये अलार्म इसने कुछ लगाया हो ये। तो देखो डी के बाद में जो ए है ना, उसको तो कट कर दो जी आप ये। अब डी के बाद में आप बी भी कट कर दो, आप सही आंसर दे रहे हैं, देखो ये डी के बाद बी क्यों, सो इसलिए ही मैड श्योर, उसने हमें श्योर किया कि ही वॉज अवेकन्ड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट। और देखो जी इसके लिए अलार्म यहां लगाया गया है ये, और मैंने कहा जी उसने मुझे मतलब उसने श्योर किया ये, और वो चीज कहां बता रहा है यहां, ही स्टेडली बिलीव्ड दैट ही वाज लाइकली टू सीज ब्रीथिंग वाइन अस्लीप, इसका मतलब ये इसको लिंक कर रहा था, सही था आपका आंसर ये कौन सा, 4 नंबर, ये 3 तो वैसे कट हो गया था, और डी के बाद भी जा नहीं सकता, ये तो आंसर सही था हमारा कौन सा, 4 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये, और इसी सीजीएल के अंदर मेंस के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, डे इन एंड डे आउट, और कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, देखते हैं किसका सही जाता है। डे इन एंड डे आउट, और फिर लिखा बी में कुछ ऐसा, सी में लिखा है ऐसा,
और डी में लिखा ऐसा। बताइए। अब जिसने आजकल में एडमिशन लिया है, क्योंकि इसमें डेली एडमिशन हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली लाइव क्लास मत लेना इस टॉपिक की। वो कैब में आपकी जहां से इच्छा करो वहां से ले लेना, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कम से कम आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को समझना पहले ये, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट के दम पर ये चलता है ये। तो स्टार्टिंग के जो क्लासेस है ना ये, वो आप पहले देखना ही है। वो कैब के अंदर तो जहां से आपकी इच्छा हो वहां से देख लेना, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन इस टॉपिक के खास तौर पर मैं बोलूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट को करना आप ये स्टार्टिंग के क्लासेस में ये, तो आपको मजा अलग ही आएगा इसमें ये। जी। देखते हैं कृष्णा कुमार योगेश सैनी, ठीक है जी, देखते हैं आंसर किसका सही जाता है ये। धीरेन्द्र आप कह रहे हैं यह आंसर होगा, हंसराज कह रहे हैं ये होगा, और प्रिया आप क्या कह रहे हैं ये होगा। सलोनी, सलोनी शर्मा, अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है जी। देखते हैं। देखो पहले पॉइंट तो ये देखिए कि यहाँ क्या आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्टेड नोबडी। है ही का पता नहीं चल रहा कहां से आया है ये। पहले तो देखो जी दो को खत्म कर दो ये। अब बात आती है किसकी, बी और सी की। देखो ही सट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर डिवाइजिंग वन प्लान आफ्टर एनोदर, मतलब कि ये हुआ, अर्थ ये निकला कि जी ही का हिज का कोई पता नहीं चल रहा, इसको खत्म कर लो। आपका जो आंसर है ना वो इसमें से होना है ये। अब देख लो ये आपका 50% काम खत्म हो चुका, केवल 25% और करना है, क्योंकि 25% होते, 25% जो बचता है ना वही अपना आंसर होता है जी। बताइए। आप देखिएगा ये मैंने कहा डे इन, अच्छा बी आ गया ना पहला ये, ठीक है जी। बी तो आ गया, द सैरेफ डिड नॉट वांट टू गिव अप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग रॉबिन हुड, मतलब उसका आइडिया क्या था कि जी कैप्चर करना था किसको, रॉबिन हुड को ही, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, यहां लिखा है डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स, ठीक है। और क्या कह रहा है, डे इन एंड डे आउट ही पॉन्डर टू फाइंड आउट ए फुल प्रूफ प्लान, ये समझ रही है। डे इन और डे आउट ही पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब क्या था, विचार करना, सोचना ही है। टू फाइंड आउट अ फुल प्रूफ प्लान टू कैप्चर रॉबिन हुड, ये मतलब यहां ये प्लान के जिक्र हुआ सबसे पहले ये। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी के बाद में, अब देखिएगा ये बी के बाद में ये। अच्छा आप आंसर चार क्यों कर रहे हैं ये, ज्यादातर का आंसर अमन चित्री सचा जो आप कह रहे तीन, अच्छा हाँ ऊपर किस किस का आया था ये, योगेश का भी ठीक था, अमरीश का ठीक था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था, ठीक था आंसर। हाँ अच्छा कमेंट में तीन ज्यादा आया है ये, ठीक है। ये देखिएगा एक बार ये मैंने कहा कि ये क्या कह रहा है, ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्टेड नोबडी, ही सट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर डिवाइजिंग वन प्लान आफ्टर अनदर। पंकज कुमार, ठीक है जी। ये देखिए मैंने कहा बी तो आ गया पहला। अब देखते हैं बाद की बात ये कि देखो पहले प्लान कहां कह रहा है ये, कि डे इन एंड डे आउट ही पॉन्डर्ड टू फाइंड आउट अ फुल प्रूफ प्लान, ये किस चीज का जी, इसको पकड़ने का ये। और यहां पर इसको जो है कैप्चर करने की बात, फिर यहां कैप्चर करने की बात ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा मैं कर देता हूं तो मैं एक बार देख लेता हूं क्या मेरा आंसर सही है, देखते हैं ये। फिर क्या कह रहा है ये, सेम ही शट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर डिवाइजिंग वन प्लान आफ्टर एनोदर, इसका मतलब पहले कोई प्लान है ये, उसका आफ्टर एनोदर, पहले तो एक प्लान उसके बाद में दूसरा प्लान ये। और उसने कोई किससे डिस्कस और नहीं किया ये, किसी से, ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान, अपने मतलब उसका जो प्लान था ना वो किसने डिस्कस नहीं किया। तो इसका मतलब होगा बी के बाद में फुल प्रूफ प्लान की यहां बात कर रहा था। आंसर कौन सा होना है, 3 नंबर होना है, बिल्कुल ठीक था जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, क्वेश्चन जो है आपके पास में वो लिखा है कुछ इस तरीके से ये, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा ये जी। इसका बताइए क्या करेंगे आप ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और कल तक शायद हम, हाँ मेंस वाले शायद कल तक हम खत्म कर लेंगे ये। और उसके बाद जो 10+ के कुछ बचे हुए थे वो खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर सीजीएल के ऊपर चलेंगे ये, पीछे से सारे एग्जाम को हम करते हुए चलेंगे ये। बताइए ये क्वेश्चन आपके पास में, और इसका आंसर आपको देना है कि क्या आंसर होगा ये 4 है, और लिंक करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा इसी सीजीएल मेंस के अंदर है ये। देखते हैं किस किस का सही जाता है।
कमेंट आना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बियॉन्ड द आयरन गेट वर द प्लेइंग फील्ड्स एंड द स्कूल बिल्डिंग, एवरीथिंग हैड चेंज्ड अबाउट द स्कूल। आफ्टर अ 10 मिनट ड्राइव वी रीच द स्कूल। ठीक है जी। वी गॉट डाउन। ठीक है। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा चाह रहा है कि आफ्टर अबाउट 10 मिनट, कितने 10 मिनट के ड्राइव के बाद में कहां पहुंचे जी? लोकल स्कूल पहुंच गए आप ये। ठीक है जी, लोकल स्कूल पहुंच गए। पहुंचने के बाद में क्या हुआ, कार से उतरे आप ये और कहां खड़े हो गए? गेट के सामने ही है, मतलब कि सेडिंग। मतलब कि सेडिंग क्या कहना चाह रहा है एम ए? बियॉन्ड द आयरन गेट, गेट कौन सा? ये गेट यहां पर, इसी की तो बात कर रहा है। बियॉन्ड द आयरन गेट वर द प्लेइंग फील्ड्स, और स्कूल मतलब स्कूल की बिल्डिंग और जो खेल का मैदान वो यहां बताया गया। एवरीथिंग हैड चेंज्ड अबाउट द स्कूल। तो मैंने कहा, क्या कहा कि पहले सी हुआ। ठीक है जी, 10 मिनट के ड्राइव के बाद में क्या हुआ, ये बता रहा है कि हम कार से उतरे, तो ये कर दो ना, सी डी से लिंक करो आप। ये आंसर कौन सा? 3 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसका आपको आंसर बताना है ये। बताइए। अच्छा, और आप आंसर एक दो का किसका कमेंट आया था ये ऊपर? अच्छा, 3 ही आ रहा है कि ज्यादा? किसका? मुझे ऐसा लगा कि 4 तो नहीं आया कहीं, नहीं 3 ही था ये। ठीक है जी। बताइए। ये 4 है आपके पास में, और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। उमंग, हितेंद्र, ठीक है, देखते हैं किसका सही जाता है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या कट सकता है? कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। दो तो डायरेक्टली कट रहे हैं जी इसमें। फिर ठीक है, देखते हैं किसका सही जाता है अब ये। अच्छा, आंसर कमेंट जो है वो ज्यादा ये आ रहा है। देखते हैं एक बार। मैंने कहा कि सी हैड नेवर सीन सो लार्ज एंड सो गोल्डन एन एप्पल। किसके लिए आ रहा था ये? इसके लिए आ रहा था जी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको कट कर दो। ये यहां लिखा सी हैड इट, हमें ना तो ये पता कि इट किसके लिए आया, ना इसका बताइए। इसका मतलब इसको कट कर दो। ये आंसर ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से आएगा ये आंसर। इन दोनों में से आना है ये। अब देख लेते हैं किसका सही जाता है और किसका गलत जाता है। ज्यादातर का जो कमेंट आया है वो 99% ये आया है जी। 1% हम इसको ले लेते हैं क्योंकि एक दो का आया है ये। ठीक है। आप देखते हैं बी ए डी सी। अगर आप बी करते हैं तो ठीक है जी। हिल्डा वाज पासिंग थ्रू एन ऑर्कर्ड व्हेन एन एप्पल फेल एट हर फीट। ठीक है। सी हैड नेवर सीन सो लार्ज एंड सो गोल्डन एन एप्पल। ये मतलब उसने कभी तक देखा नहीं अभी तक ये। इसका मतलब इस एप्पल की यहां बात हो रही है। ठीक है। सो इसलिए फिर क्या कह रहा है, देखिएगा एक बार, ये फिर क्या कर रहा है कि यहां तक ये तो हो गया पॉइंट ये। तो देखो आपको एक पॉइंट और बताऊं मैं ये, कि आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते थे ये। इसलिए उसने इसको रैप कर लिया। मतलब रैप का मतलब लपेटना एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी, यहां अगर आप बी के बाद में सी करते हैं तो कहीं इसमें ऐसा बताया गया नहीं कि किस वजह से उसने रैप किया उसको ये। इसका मतलब कि बी के बाद आप सी तो कर ही नहीं सकते। ये आप आंसर सही कर रहे थे। कौन सा? 2 नंबर। ये कौन सा होगा आंसर? 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये। बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये। बताइए। ये आपके पास में है, और इसी सीजीएल मेंस के ये पूछे हुए क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है। और अब तक हम, मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 24 के ऊपर। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है ये। टोटल 60 क्वेश्चन थे, उसमें 24 नंबर का ये क्वेश्चन है ये। बताइए क्या करेंगे इसका आप आंसर। मतलब ये कह सकते हैं कि कल हम इसको फिनिश कर देंगे ये। मेंस वाले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना ये, वो सारे कल खत्म कर देंगे। 10 प्लस जो कुछ बचे हैं वो भी फिर परसों हम खत्म कर देंगे ये। बताइए।
सीजीएल प्री 10+2 का जो प्री का एग्जाम होना उसमें 4 नंबर का है, सीधा सीधा मेंस में 20 नंबर का, सीजीएल में ये सीपीओ मेंस में है 20 नंबर का, स्टेनो प्री के अंदर है 5 नंबर का। आंसर देखते हैं किसका सही जाता है। आंसर जो आया है अब तक वो क्या क्या आ रहा है ये देखते हैं। देखो इसमें लिंक क्या कर रहा है, इसमें ऐसा लिंक कर रहा है कि उसकी वजह से एक ऑप्शन कट रहा है ये। इसका आंसर सबसे पहले हम दिए, देखते हैं हम दिए हैं कि सही जाता है, ये भी तो देखें। ऑन वन विंटर इवनिंग द टाइगर वॉज वेरी हंग्री एज ही कुड फाइंड नथिंग टू हंट। ठीक है जी। फिर कह रहा ऑन द माउंटेन लिव्ड, ये पूरे एक स्टोरी के रूप में बताया गया है। ऑन द माउंटेन लिव्ड अ फेरोसियस टाइगर। मैंने कहा अ फेरोसियस टाइगर, इसका मतलब यह हुआ कि पहले टाइगर का जिक्र यहां हुआ है, बाद में यहां हुआ है। आर्टिकल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि जी क्या कुछ फायदा हुआ इससे, आपने जो आंसर दिए हैं उससे, ये देख लेते हैं एक बार ये। ठीक है। उसके बाद में कह रहा सो इसलिए उसने डिसाइड किया ये, इसका मतलब हुआ कि इससे पहले कोई बात हुई है। और देखो हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि ही किसके लिए आया है अभी तक ये। तो देखो पहले तो आप इसको, अच्छा सी से तो वही, लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ ये। लेकिन इस सी का एक बेनिफिट है कहां, देखो ये कह रहा है वन विंटर इवनिंग द टाइगर वाज वेरी हंग्री आज, क्योंकि ही कुड फाइंड नथिंग टू हंट। ये इसलिए वो क्या हुआ, उसने डिसाइड किया टू क्रिप डाउन इनटू विलेज, कहां, गांव के अंदर जाने का। ये किस चीज के लिए, टू गेट समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ये। इसका मतलब ये इसको इससे लिंक कर रहा है ये, किसको, एक के बाद सी। देखो जी यहां है, बिल्कुल है, यहां नहीं है, यहां यहां है, यहां यहां भी है। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम ये। अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जी यहां से आंसर जो आप दे रहे हैं, अब जो कमेंट आ रहे हैं वो शायद मुझे लग रहा है कि सही आ रहे हैं ये। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि पोजीशन क्या चलनी है, पोजीशन ऐसे चलनी है ये। देखिएगा एक बार ये पोजीशन कैसे चलनी है। मैंने कहा यहां क्या है, आर्टिकल ए है, वहां क्या है, द आर्टिकल है, मतलब पोजीशन तो ऐसे चलेगी जी, पोजीशन तो ऐसे चलेगी ये। तो यहां कुछ शायद ये, आपने ये कैसे कर दिया एक नंबर, किसी ने ये एक नंबर आया था क्या किसी का कमेंट, अब पता नहीं, हाँ इतना ऊपर चला जाता है नहीं ये। नहीं जी 4 नंबर ही ज्यादा आ रहा है ये। ठीक है ये, तो कौन सा आंसर होगा, ये होगा सीधा सीधा ये। कौन सा, ये खुद देख लो ना, आर्टिकल कॉन्सेप्ट यही तो कह रहा है ये कि जब पहले ये आना चाहिए बी वाला, ये बाद में ए जाएगा ये, तो ऐसा तो यही है ये। तो हमारा आंसर सही था, कौन सा, 4 नंबर ये, कौन सा, डीबी ऐसी। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ये, क्या कह रहे हैं सर। ठीक है, पीछे वाला कहां, हाँ ये कॉन्सेप्ट भी इसमें लग रहा है, बिल्कुल सही है ये। कि देखिए देयर वाज ए स्मॉल एक्वेट विलेज एट द बेस ऑफ ए माउंटेन, देखिएगा फिर माउंटेन के बाद में जिक्र यहां हुआ इस जगह ये, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते थे ये। तो मैंने कहा तरीके तो काफी सारे हैं, आप कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं ये। मैंने देखा कौन सा, मैंने वो पॉइंट देख लिया टाइगर वाला, आप वहां से वो देख सकते थे ये, आपका आंसर तब भी वही आता है ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए इसमें क्या करेंगे आप ये चार कुछ ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं और देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। बताइए, एक पेयर बनाइए और आंसर ला सकते हैं आप इसमें जी।
सर हमें भी कुछ करने के लिए देना ही है। ठीक है, आप चाहते हैं तो करने के लिए मैं तो कहता हूँ कि 60 क्वेश्चन नहीं है। आप बताओ कितने कराऊं, 80% कराऊं कि 90 कराऊं मैं? 10% लेने हैं या 20% लेने हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहेंगे तो हम तो 100 भी करा देंगे ये, क्योंकि हमें तो करवाने हैं आपको, ये बताइए। आंसर जो है वो देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। जी। कंबाइनिंग विटामिन ए, सी एंड D3 विद जिंक एंड प्रोबायोटिक्स गिव्स अ गुड फ्लू फाइटिंग रेमेडी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? विटामिन सी प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। फिर कह रहा है इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। ठीक है, पीपल विद लो विटामिन सी आर एट अ मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस। किसका जाता है आंसर, देखते हैं ये, बताइए। अच्छा, आंसर मुझे लग रहा है सही दे रहे हैं आप तो आंसर फिर तो ये। अच्छा ठीक है जी, देखिए विटामिन सी के लिए क्या है ये ना, इट ऑल्सो सपोर्ट, तो इसका मतलब हुआ बी के बाद में सी। तो बी के बाद में सी, यही है, बिल्कुल सही था आपका आंसर, ये कौन सा, एक नंबर ये। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। टाइमिंग की जिस जिसको दिक्कत हो वो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना एक बार, ये अगर दिक्कत ज्यादा होगी बच्चों के साथ में तो हम वही टाइमिंग रख देंगे 8 बजे वाला ये। ठीक है, अगर नहीं होगी तो कल से फिर हम इसको 1.5 घंटा ही करेंगे ये, मतलब 9 बजे तक ये। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम पर ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।